तुम माँ का ध्यान नहीं रख सकती क्या? ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही नर्स। भाई ये सब काम मुझसे तो नहीं होते। शादी क्यों की थी मुझसे? तो ठीक है, तुम रहो अपनी माँ के साथ। निकलो, निकलो। मैं कम इन सर? यस। हाँ सर, ये तुम्हारी कंपनी है? हाँ बिल्कुल, आओ बैठो। इंटरव्यू का टाइम तो वैसे 12 बजे का था एंड यू आर 15 मिनट्स लेट। वो ऑफिस ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रिज्यूमे है? जी। हसन, हाँ बोलो। मैं क्या तुमसे कुछ जरूरी बात कर सकती हूँ? हाँ लेकिन थोड़ा जल्दी करना, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। मुझे तुमसे बात ये करनी थी कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वो सब कुछ बहुत गलत था और उस सब के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये क्या हो रहा है? तुम इस घर में मेहमान नहीं हो, इस घर की बहू हो और घर के काम तुम्हें करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे भाई? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं हूँ। और मैंने तो कभी अपने बाबा के घर पर भी एक पानी का गिलास उठाकर नहीं रखा। और तुम चाहते हो कि मैं इस घर के सारे काम करूँ? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तो फिर कौन करेगा? बाहर से आएगा कोई काम करने के लिए? मुझे क्या पता भाई कौन करेगा। मुझसे नहीं होते भाई ये काम। और वैसे भी ना, ये घर मेरे बाबा के पैसों से चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम पिछले 6 महीनों से बिना जॉब के बैठे हो। तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है। घर कैसे चल रहा है? मेरे बाबा के पैसों से, जो मैं जहेज में लाई थी। पहली बात तो ये कि हमने तुमसे कभी जहेज नहीं मांगा, ठीक है? और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो पैसे तुम्हारे जहेज के हैं। मुझे था कि तुम्हारे अपने पैसे हैं तो घर में इस्तेमाल कर लेना। मेरे पैसे कहाँ थे? बाबा ने ही दिए थे ना। और जो भी चीज मेरे बाबा के घर से आएगी उसे जहेज ही बोला जाएगा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मोना, वो अम्मी की दवाओं के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हारी माँ की दवाइयों की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। खुद कमाओ और जाकर ले लो अपनी माँ की दवाइयाँ। अब ऐसे तो नहीं कहो ना यार, मेरा काम शुरू होने वाला है। अब जैसे ही शुरू होगा, यकीन करो सारे पैसे तुम्हारे वापस कर दूंगा मैं। तुम्हें पैसे चाहिए? एक काम करो, मेरे घर चले जाओ और जाकर बाबा से ले लो पैसे। बाबा से क्यों यार? अरे, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि कैसे बेरोजगार आदमी से शादी करवाई है मेरी। यार ये तुम ज्यादती कर रही हो। तुम माँ का ध्यान नहीं रख सकती क्या? वहां खांस खांस के उन्हें वॉमिटिंग हो रही है, तुम एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकती उन्हें? तो इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ? देखो, ना तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही नर्स। और अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी ही परवाह है तो उनकी देखभाल के लिए किसी को रख लो ना। भाई ये सब काम मुझसे तो नहीं होते। तुम इतनी घमंडी निकलोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने बाप के पैसों का। जिस दिन उतर गया ना, तब तुम्हें पता चलेगा। बाय द वे, अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो शादी क्यों की थी मुझसे? तो ठीक है, तुम रहो अपनी माँ के साथ। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के घर। तुम्हें बहुत शौक है ना अपने बाप के पास जाने का, तो निकलो अभी, तुम निकलो। मुझे अपने बाबा के पैसों पर बहुत घमंड था। मुझे ऐसा लगता था कि तुम्हारा घर मेरे बाबा के पैसों से ही चलता था। और इसी वजह से मैंने कभी तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की भी इज्जत नहीं की। एक चीज़ और भी मुझे ये लगती थी कि शायद मैं तुमसे दूर होकर अपने बाबा के घर जाकर ज़्यादा खुश हो जाऊंगी, अच्छा फील करूंगी। मगर मेरी आंखें तो तब खुली जब बाबा का इंतकाल हुआ और गुजरते वक्त के साथ भाभी ने मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। और भाई ने भी मुझे बोझ बुलाना शुरू कर दिया। अब जब अपने पे गुजर रही है तो समझ आ रहा है कि मैंने तुम पर कितनी ज्यादती की थी। और मेरा असली घर तो वही है जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहती थी और आज भी रहना चाहूंगी। देखो, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था,
तुम ही मुझे छोड़ कर दी। मेरे घर के दरवाजे तो आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। खैर, जो होना था वो हो गया। अब जो हो चुका है उसको हम बदल तो नहीं सकते, तो बार बार उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओगे। मैं अपनी पिछली गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी। बस मुझे तुमसे सिर्फ एक मौका चाहिए। ठीक है, तुम अभी घर जाओ, शाम में आऊँगा तो फिर बैठ के बात करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अच्छा हसन, मुझे ये बताओ, तुम्हारे लिए आज क्या बनाऊं? मुंह बनाने के अलावा कुछ भी बना लेना।